हमने सबका पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल इस मीडियम में कितना डेवलप होगा, पोटेंशियल इस मीडियम में कितना डेवलप होगा, पोटेंशियल इस मीडियम में कितना डेवलप होगा, और फ्री स्पेस में पोटेंशियल कितना डेवलप होगा। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू E अपॉन R होता है, तो EV इज इक्वल टू ER हो जाएगा, है ना बेटा। तो उसके अनुसार सबका R कितना है, T1 T2 T3, और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम K1 मीडियम K2 मीडियम K3, और फ्री स्पेस कितनी दूरी में फैला है, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस Tn तक। क्लियर है कि नहीं बेटा? हेलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं V टोटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस को क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन ऑफ T अपॉन K माइनस D माइनस समेशन ऑफ D, सॉरी प्लस, हाँ प्लस, यही होगा ना बेटा। हेलो, बोल भाई, क्यों बच्चों, यहां तक समझ में आई बात सबको? और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं हम लोग Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, हाँ, इंटू समेशन ऑफ T अपॉन K प्लस D माइनस समेशन ऑफ T, हो जाएगा बेटा। हेलो, यहां तो डाउट के तो बेटा किसी को बोलो, जल्दी नोट करो यहां तक, तब आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? हो गया बच्चों? आगे बढ़ें, जल्दी करो। अनिकेत, अनिकेत, सर कहाँ थे भाई इतने दिन तक? जल्दी करो बेटा, हो गया? हाँ सर। चलो, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो Q अपॉन V की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, Q A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस समेशन ऑफ T प्लस समेशन ऑफ T अपॉन K, ये और ये कैंसिल, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस समेशन ऑफ T प्लस समेशन ऑफ T अपॉन K, ये हो गया आंसर।
बात समझ आई कि नहीं भाई? हेलो, यहां तक समझ में आई बात बेटा? बोल बेटा। यहां तक समझ में आई बात? आई सर। चलो, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आ चुके हैं, लेकिन यही फर्क है कि नंबर ऑफ प्लेट्स और के और टी ये सब दिए गए हैं, हमने जनरलाइज बनाया है सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलें। यस सर। चलो, C for parallel plate capacitor for non-symmetrical charge on plates। प्लेट्स के ऊपर नॉन सिमेट्रिकल चार्ज हो तो क्या होगा? जैसे कि पीछे तुम लोगों ने देखा था कि ये जो प्लेट था, इस प्लेट के ऊपर चार्ज Q1 था और दूसरे प्लेट के ऊपर सेम अपोजिट चार्ज -Q1 था। ऐसी स्थिति में तो हम लोगों ने काम करा, लेकिन अब थोड़ा सा स्थिति बदलने जा रहा है। अब क्या बनने जा रहा है ये भी देख लेते हैं। अब स्थिति बनने ये जा रहा है कि इस प्लेट के ऊपर लेट अस अज्यूम चार्ज Q1 है और इस प्लेट के ऊपर -Q2 है। ठीक है, तो क्या होगा? तो चाहे जो भी हो वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। ठीक है, और जैसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स मिल जाएगा, हम तुरंत उसको डीएल से इंटीग्रेट करेंगे और डीएल से इंटीग्रेट करने के बाद वी पता लगा लेंगे और वी पता लगाने के बाद हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए यहां पे हमने रखा एक टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या करेगी बेटा? इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, रेपल करेगी? रेपल। रेपल करेगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगी बेटा? अट्रैक्ट। ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात समझ आ गई? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट क्या होता है? बोलो, हेलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट क्या होता है? बस वही गड़बड़ है। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट अब प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 की अगर हम लोग चर्चा करें तो सिग्मा 1 बन जाएगा Q1/2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ए प्लस ये कितना बन जाएगा? Q2/2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ए। तो इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल।
यहां तक बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो हेलो। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ की पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, ये दोनों के बीच की सेपरेशन जो है वो है डी। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट आ चुका है, तो ये पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ए डॉट डी। हो जाएगी नहीं बेटा? हेलो बोल बेटा। यहां तो कोई डाउट? नो सर। अब तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो Q अपॉन V की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो V कितना आ चुका है बेटा हमारा? Q1 प्लस Q2 इंटू डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यही आया है ना बेटा? C फॉर द सिस्टम। समझ में आई बात कि नहीं भाई? हेलो। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, ये इतनी चीजों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो ये क्या हुआ? इतनी चीजों को एक साथ ले लिया जाए तो ये क्या हो गया बेटा? कौन? नहीं, ये C है। देखो, इसको छोड़ दो पहले। हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? सी। C है ना बेटा? तो C फॉर द सिस्टम जो आ जाएगा वो 2Q अपॉन Q1 प्लस Q2 चलो 2 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लेने दो हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बना, और 2a एप्सिलॉन नॉट a इलेक्ट्रिक v इज इक्वल टू e डॉट dl को सॉल्व किया, इतना आया। c इज इक्वल टू q अपॉन v हो गया मेरा इतना। अब इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हम ढूंढते हैं मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू आ रहा है, इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे ही मिलेगा बताएंगे, लेकिन बनेगा ऐसे ही। तो इसको हम अभी क्विट करते हैं यहाँ से, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर दिखता है तो हम उसको बताते हैं कैसे होगा, ठीक है? छोड़ो इसको, लिव इट, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन हम ढूंढ के बताएंगे। अब electrostatic pressure on plates, electrostatic pressure on plates due to parallel plate capacitors. Electrostatic pressure on plates due to parallel plate capacitors. चलो अब इस पे भी बात करते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपली हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो क्या होता है प्रेशर? एब्सोल्युटली करेक्ट, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर आपसे कोई पूछे फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बताइए? ई क्यू अपॉन एरिया, एफ इज इक्वल टू ई क्यू। बताया था कि नहीं बताया था? बोल बेटा। हाँ सर। चल अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, दोनों प्लेट्स हो गए हमारे। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये प्लेट के ऊपर Q का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया कुछ ऐसा। और इसके ऊपर -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कुछ ऐसा। बात समझ आई? और इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली कुछ ऐसा। नेगेटिव चार्ज के लिए तो फील्ड इनवर्ड होता है बेटा। हेलो, ये बात समझ आई कि नहीं बेटा? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बोल भाई। नहीं सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको कोई कहे कि फाइंड प्रेशर ऑन प्लेट ए, फाइंड प्रेशर ये ए प्लेट हो गया, ये बी प्लेट हो गया। तो प्लेट ए की अगर हम लोग चर्चा करें तो प्लेट ए पे फोर्स कौन लगा रहा है? प्लेट ए पे फोर्स कौन लगा रहा है? कौन सी फील्ड? बी की फील्ड की ए की खुद की अपनी फील्ड? फोर्स ऑन प्लेट ए अपॉन एरिया ऑफ ए, दिस इज प्रेशर ऑन प्लेट ए। तो प्लेट ए पे फोर्स कौन लगा रहा है? प्लेट ए के ऊपर जो चार्जेज है उन चार्जेज के ऊपर किसके फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है बताओ? बी के फील्ड के कारण कि ए के फील्ड के कारण? ए। ना बेटा, हमेशा चार्ज किसी दूसरे की फील्ड में होता है ना, खुद के तो फील्ड में होता नहीं। याद करो, सब पढ़ाया था, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो घर पे जाके, मजे में बस मस्त रहते हो। याद आया कि भूल गए? हाँ सर आया। हाँ, तो जो फोर्स लगेगा प्लेट ए के ऊपर, उसके ऊपर फील्ड किसकी होगी बोलो? ए के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर फील्ड किसकी होगी बेटा? ए के ऊपर फोर्स लगने के लिए फील्ड किसकी होगी? बोल नहीं रहे हो बेटा तुम लोग? एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो फोर्स ऑन ए पे फील्ड लगेगी बी की और चार्ज लगेगी ए की अपॉन एरिया ए। ठीक है ना बेटा? तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी कितना होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी कितना होगा? सिग्मा अपॉन या क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए होगा। यही होगा ना? तो इसको लिख सकते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ए डॉट क्यू डॉट ए। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, यहां तक बात समझ में कि नहीं? बोलो हेलो, बोल बेटा। अब आगे की चर्चा कर लेते हैं। तो आगे की चर्चा के लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, जगह भर चुका है, तो ध्यान से समझो अब क्या होगा। तो अब प्रेशर ऑन प्लेट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है? अब देखो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो बेटा, पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं। तो फिर ये कितना बन जाएगा? 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बेटा? बोल भाई। हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आइटम किसका होल स्क्वायर है? ये पूरा का पूरा आइटम किसका होल स्क्वायर है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। याद करो ये किसका होल स्क्वायर है? याद करो। हाँ बेटा, ये वाला आइटम जो है ये किसका होल स्क्वायर है? पहचानो। ये आइटम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या था? EA प्लस EB था ना बेटा? याद आ रहा है कि नहीं? हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या था? EA प्लस EB था। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो, तुम लोग बोलते भी नहीं हो ना, यही तो तुम लोग की अच्छी आदत है। नहीं समझ में आता है तो भी चुप, समझ में आता है कि नहीं आता है तो भी चुप। कुछ समझ ही हमको नहीं आता तुम लोग क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो EA प्लस EB करने पे हम लोग कितना पाते थे याद है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यही आता था ना बेटा? यस सर। तो ये प्रेशर ऑन अ प्लेट ए जो आएगा, प्रेशर ऑन प्लेट ए जो आएगा, ये 1/2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डॉट का होल स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट ये होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई सर। जहां E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E रिप्रेजेंट कर रहा है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन
प्लेट्स। समझ में आई बात? हेलो हेलो। हाँ सर। और इतना ही प्रेशर और ठीक इसी तरह डिराइव करने पे प्लेट बी पे भी आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, आई सर। जल्दी नोट करो। जल्दी करो बेटा। हो गया सर। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है चार्ज induced on slab of dielectric inserted between plates of parallel plate कैपेसिटर। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमने एक इंसर्ट कर दिया इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक, जिस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T है, इनके बीच की दूरी D है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इस वाले सरफेस पे आएगा इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, और इस वाले सरफेस पे आएगा इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, और ये खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि कुछ ऐसे डायरेक्टेड होगा। कुछ ऐसे डायरेक्टेड होगा। ठीक है, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इधर को, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन
free space. Electric field in free space, electric field E naught. समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, समझ में आई बात कि नहीं? क्यों बेटा? हाँ सर। चलिए, और यहां पे चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है और इसके ऊपर चार्ज Q डैश इंड्यूस्ड हुआ है, माइनस Q डैश माइनस Q, और यहाँ पे माइनस Q डैश। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तनिक बताओ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? ऑब्वियसली हमें Q डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही चार्ज इंड्यूस्ड ऑन स्लैब है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, सॉरी रिजल्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो है वो है Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो क्या होगा? ये और ये कैंसिल, तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन प्लेट इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा। दिस इज योर एक्सप्रेशन। हेलो, समझ में आई बात कि नहीं भाई? हेलो, बोल बेटा। आई सर। अब ध्यान से समझो। इफ द इंसर्टेड स्लैब इज कंडक्टर, अगर इंसर्टेड स्लैब कंडक्टर होता तो K की वैल्यू कितनी हो जाती बेटा? K की वैल्यू कितनी होती? जल्दी, इंफिनिटी होती। तो Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के हो जाता। क्यों भाई? बोलो। हाँ सर। तो K की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी? 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट की, यानी कि जो इंड्यूस चार्ज होगा वो चार्ज ऑन प्लेट के बराबर आ जाएगा। सिंपल बात। क्लियर है? हेलो, हेलो, हाँ सर। जल्दी करो। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। चलिए, अब खांडेकर, खांडेकर
खांडेकर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ सर। कहाँ थे इतने दिन देर तक? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, a capacitor with capacitance 5 microfarad and charged to 5 microcoulomb full stop. If the plates are pulled apart to, if the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, apart to reduce the capacitance to 2 microfarad। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क विल बी डन। चलिए करिए आप लोग, दिमाग लगाइए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं। कर लिया बेटा? ऑप्शन भी दें कि ना दें? हेलो, चलिए कोई बात नहीं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बताया था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस थे, कौन कौन थे? हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV के लिए आपको C और V दोनों चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ C और Q है, V तो है ही नहीं। तो दूसरा क्या था? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये चीज यहां पे हम लोग लगा सकते हैं। तो हाफ Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन C फाइनल माइनस हाफ Q इनिशियल का स्क्वायर अपॉन C इनिशियल। दोनों में से कॉमन कौन आ गया? हाफ Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन C फाइनल माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर अपॉन C इनिशियल। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो हेलो। अब तो C फाइनल जो है, ध्यान से देखना, C फाइनल जो है
वो C इनिशियल का आधा है। कैसे आधा है? क्योंकि यहाँ पे साफ कह चुका है पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस, सॉरी आधा नहीं है, हमने गलत लिख दिया। C फाइनल जो है वो 5 माइक्रोफेरेड है और C इनिशियल जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है। गाड़ी आके कहां फंस गई हमारी? Q पे। तो Q इनिशियल जो है वो कितना है? Q इनिशियल कितना है बेटा? 5 माइक्रोकूलम। और हमें Q फाइनल पता नहीं। तो Q फाइनल नहीं पता, लेकिन एक बात थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे। देखो कहता क्या है कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दो अलग अलग प्लेट्स हैं। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना। और इनके बीच की दूरी को खींच के बढ़ा दी गई, इनके बीच की दूरी को खींच के बढ़ा दी गई। तो इनके बीच की दूरी बढ़ाने या घटाने से चार्ज पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखो चार्ज पे कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ या ना बोलो बेटा। नहीं सर। चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो मेरा, जब इसके बीच को खींचने और बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये मेरा फाइनल और इनिशियल दोनों 5 माइक्रोकूलम है। फाइनल और इनिशियल दोनों 5 माइक्रोकूलम है। अब बात समझ में आई कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? तो अब चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बोलो। वर्क डन का आंसर जल्दी बोलो कितना आ रहा है। अब तो कर ही सकते हो। कि अभी भी हम ही करें? कितना आया बेटा आंसर? विजय, विजय, विजय। एक सेकेंड सर। नहीं वो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सूरज बेटा तुमको? हाँ सर। श्रद्धा तुमको बेटा? हाँ सर। प्रिया बेटा? हाँ सर। नम्रता? प्रणव? प्रणव हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। मानस? ध्रुवांकुर? हाँ सर। दिव्या तुमको समझ में आया बेटा? हाँ सर। अमृता? हाँ सर। आदित्य पाटने? अंडेकर? हाँ सर। आर्या? हाँ सर। तो बताओ आंसर कितना है, जल्दी बोलो। बहुत समय लगा दिया, इतना समय कहाँ लगता है भाई? देखो कैलकुलेट करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू फाइनल कितना हो गया है? सॉरी फाइनल 2 है मेरे ख्याल से, हाँ फाइनल 2 है, ये फाइनल और इनिशियल 5 है ना। तो 1/2 माइनस 1/5 इंटू 10⁻6 माइक्रो, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 इंटू दोनों का एलसीएम 10 और 5 माइनस 2 कितना होगा? 3। तो ये हो गया इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितने बार में गया रे बेटा? 5
दूनी 10 यानी कि 3/4 इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻6। नहीं आ रहा है मेरा भी आंसर, गलत कर दिया हमने। क्या गलत किया? दिख तो नहीं रहा है कुछ गलत होता हुआ। हाँ, ये एक और 5 होगा ना भाई। हाँ, एक और 5 होगा क्योंकि क्यू स्क्वायर है, यहाँ एक और 5 होगा। ठीक, ओके, इंटू एक और 5। हाँ, तो ये हो गया कितना? 15/4 4×3 12 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये होगा आंसर। हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आई बात सबको? आई सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहता क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर parallel plate capacitor of capacitance 90 माइक्रोफेरेड, नहीं सॉरी पिकोफेरेड है, 90 पिकोफेरेड। पिको का मतलब पता है कितना होता है? 10⁻⁻12। ठीक है ना? पिको का मतलब 10⁻⁻12। तो 90 पिकोफेरेड is connected to a cell of EMF 20 volt, full stop. If a dielectric material with dielectric constant with K is equal to 5/3 is inserted between the plates, then magnitude of induced charge will be। चलिए करिए आप लोग। चलिए देखते हैं। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया है। और ये सेल कितने वोल्ट का है?
20 वोल्ट का, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 90 माइक्रोफेरेड। बात समझ? तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, सीबी चार्ज आएगा बेटा। हेलो हेलो, सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात बेटा? हाँ सर। हाँ, तो सी हो गया, माइक्रो नहीं यार, हम बार बार माइक्रो लिखते रहे, पीको पीको। तो 90 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वी कितना है पोटेंशियल इंटू 20, तो 9 दूनी 18, 18 इंटू 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो बेटा। चलो रहने दो फिलहाल इतने, 18 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी, बस में ही। और अभी भी सेल जो है डिस्कनेक्टेड नहीं है, सेल अभी भी कनेक्टेड है, सेल इज स्टिल कनेक्टेड 20 वोल्ट का। अब ध्यान से समझो, अगर सेल डिस्कनेक्ट हो जाता तो प्लेट पे चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन अगर सेल डिस्कनेक्ट नहीं है, सेल अभी भी कनेक्टेड है, यानी कि इसको चार्ज की सप्लाई अभी भी बनी पड़ी है। आप समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, सुन रहे हो कि नहीं बेटा? हाँ सर। चलो, कहने का मतलब ये है कि अगर बाय द वे सेल डिस्कनेक्ट हो जाता तो क्या ये चार्ज जो होता, ये बढ़ता घटता जो कुछ भी होता, प्लेट पे उसकी वैल्यू ना बढ़ती ना घटती। क्यों? क्योंकि चार्ज सप्लाई करने का जो साधन सेल था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन चार्ज सप्लाई करने का साधन जो सेल है स्टिल कनेक्टेड है। तो अगर ये कनेक्टेड है तो इसको जो भी चार्ज कमो वेस्ट चाहिए ये सेल अभी सप्लाई करने की स्थिति में है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो, समझ में आई बात? तो अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो अब जो इसकी कैपेसिटेंस होएगी वो के डॉट सी होएगी, के डॉट सी नॉट। याद करो, बताया था ना कल, अगर फुल्ली इंसर्ट हो जाए कोई डाइलेक्ट्रिक तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? हेलो हेलो, विजय विजय विजय, बोल नहीं रहे हो बेटा? विजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? ये बताया था कि नहीं जो अभी लिखा है हमने, ये कल एब्सेंट थे था ना कल। तो बताओ ये बताया था कि नहीं? अगर किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्ट कर दी जाए तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, बताया था कि नहीं? हाँ सर। देखो नोट्स में देखो, तो के की वैल्यू कितनी है 5/3, और सी की वैल्यू कितनी है 90 इंटू 10 टू द पावर -12, 3 तिहाई 9, तो कितना हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -12। बात समझ? और अब ये जो चार्ज ले लिया वो कितना चार्ज ले लिया, सी भी चार्ज ले लिया, तो सी हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -12, और वी हो गया इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर कुछ नहीं, रहने दो, 20 को हटाओ, गोली मार। तो ये कितना हो गया बेटा 15 टू जा 30, और 30 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। ये चार्ज फाइनल हो गया और ये चार्ज इनिशियल हो गया। यहां तक समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो, यहां तक समझ में आई बात बेटा?
बोल भाई। हाँ सर। तो ये और कितना ज्यादा चार्ज सेल से निकाला, जितना ज्यादा चार्ज ये सेल से निकाला उतना ही ज्यादा चार्ज इंड्यूस करा। कैसे? अब ये भी बड़ी अच्छी बात है, कैसे उतना ही इंड्यूस करा, अब ये भी समझ लेते हैं। पहले यहां तक कर लो। आंसर 150 होगा बेटा। नहीं सर, हाँ, आपने उधर 15 into 10 to the power minus 12 लिखा। कहाँ पे बेटा? और C is equal to K into Q naught है। आवाज तुम्हारी गूंज रही है जरूरत से ज्यादा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस स्टेप में। हाँ सर। हाँ, तो 5/3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 3 3 कट गया, 5 3 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, Q इज इक्वल टू CV 15 इंटू। 19 हाँ बेटा, उधर 19 हाँ 90 है। ठीक ठीक ठीक, ये 150 हो जाएगा। हाँ, और ये 150 और 150। हाँ ठीक, 5 3 15 150 150, तो ये भी हो जाएगा 150। सॉरी, हाँ ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा बेटा? तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब सही है? हाँ सर। अब सही है ना बेटा? हाँ सर। चल आगे बढ़ते हैं, मेरे पास 1 मिनट का समय है बस। तो ध्यान से समझो, इसके पास पहले चार्ज कितना था? इसके पास पहले चार्ज माना कि QI था। अब इसके पास चार्ज हो गया QF। तो QF चार्ज जब लाया ये, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? डेल्टा Q के बराबर आएगा कि नहीं? हेलो, गलत है। चलो हो गया। अब ध्यान दो, Q इंड्यूस्ड की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? इरेज करें क्वेश्चन को? क्वेश्चन को इरेज करें बेटा? हाँ सर। चलो, तो जब Q इंड्यूस्ड की चर्चा करेंगे तो Q इंड्यूस्ड का फॉर्मूला तुमको क्या बताया था हमने? Q इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या बताया था? Q इंटू 1-1/K, यही बताया था ना बेटा? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे Q कौन सा Q लोगे तुम? ये वाला Q लोगे कि ये वाला Q लोगे? कौन सा Q लोगे अब ये बताओ? ये वाला Q लिया जाएगा। क्यों ये वाला Q लिया जाएगा? क्योंकि अब ये चार्ज सारे आए हैं ना प्लेट पे, तो प्लेट पे अब ये चार्ज हो गया ना बेटा। इंड्यूस तो यहाँ होगा नहीं, होगा तो इंड्यूस इसी केस में। आप समझ रहे कि नहीं बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो ये कितना हो गया? 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन कितना था रे बेटा? 5/3, दैट इज 3/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे नीचे ले जाके।
तो 30 into 10 to the power minus 10 into 5 minus 3 upon 5, 5 6 जा और 6 2 जा। खुला। अब बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो हेलो। हाँ सर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, थैंक यू।